नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी बुक के वर्णिका भाग 2 का पहला क्वेश्चन, जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे दही वाली मगमा। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पान सुपारी। क्या खाती थी? पान सुपारी। उसके बाद है, अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी का 1 नंबर मगमा का। 3 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से आभार ली गई? इसका आभार ली गई है। तो इसका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर कन्नड़ कहानियों से। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, अबरूल के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर मगमा। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, मगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो इसका आंसर होगा सी नंबर पोता के लिए। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन के ए मस्ती वेंकटेश अयंगर। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, मगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकटपुर, ऑप्शन डी वेंकटपुर बेंगलुरु के। उसके बाद है 8 नंबर, मगमा को किसके साथ विवाद था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर नजमा के साथ, यानी कि उसकी बहू के साथ। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर होगा 9 के ए नंबर श्रीनिवास। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है, दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका आंसर होगा 10 नंबर के बी मंगमा। उसके बाद है 11 नंबर, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो इसका आंसर होगा 11 नंबर के सी बेंगलुरु से। उसके बाद है 12 नंबर, दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? तो इसका आंसर होगा 12 नंबर के सी बहुओं को। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है, मगमा क्या बेचती थी? इसका आंसर होगा सी दही। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, मगमा के गांव का नाम था? इसका आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का सी वेंकटपुर। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 15 नंबर में, मगमा के गांव का नाम था 15 नंबर क्वेश्चन है, मगमा क्या खाती थी? इसका आंसर होगा पान सुपारी। उसके बाद है, मगमा ने बेटे से अलग रहने को कहा आज दोपहर से। 16 नंबर के ए आंसर है। उसके बाद है, मगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहना करती थी? इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा मखमल के। इसका आंसर क्या होगा? मखमल, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन के डी है वेंकटपुर। उसके बाद है 19 नंबर, रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? इसका आंसर होगा ए नंबर कुआं के पास। उसके बाद है 20 नंबर, रगम्पा था? इसका आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन के जुआरी, ऑप्शन बी सही है। 21 नंबर है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो इसका आंसर होगा 21 के बी बहू को। उसके बाद है 22 नंबर, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? इसका आंसर होगा 22 नंबर के बी माँ जी के पास। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन 23 नंबर है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर 6 जून 1891 ईस्वी में। 24 नंबर है, मगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? इसका आंसर होगा रंगम्पा। उसके बाद है 25 नंबर, मगमा की बहू का नाम क्या था? इसका आंसर होगा नजमा। 26 नंबर है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बच्चे को पीटने के लिए। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, दही वाली मगमा। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? इसका आंसर होगा डी नंबर, दही वाली मगमा की। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? इसका आंसर होगा कन्नड़। 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रास्ते में। 31 नंबर क्वेश्चन है, मगमा को किससे विवाद था? इसका आंसर होगा बहू से। उसके बाद है नजमा मगमा की कौन थी? इसका आंसर होगा बहू। 33 नंबर क्वेश्चन है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? इसका आंसर होगा मगमा। इसका आंसर होगा मगमा। 34 नंबर है, मगमा कहाँ की रहने वाली है? इसका आंसर होगा 34 के ए नंबर, अबरूल के पास किसी गांव की। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है, मगमा किस भाषा की कहानी है? इसका आंसर होगा कन्नड़ भाषा। उसके बाद है, मगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? इसका आंसर होगा पोते के लिए। उसके बाद है, दही वाली मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन के ए, डर से। उसके बाद है 38 नंबर, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा 38 के बी, कोलार कर्नाटक। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? इसका आंसर होगा 39 नंबर के सी, नजमा। 39 नंबर क्वेश्चन का सी, नजमा। उसके बाद आता है 40 नंबर क्वेश्चन, घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? इसका आंसर होगा ए नंबर, मगमा। 41 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? इसका आंसर होगा 41 नंबर के ए, अमराई का कुआं। अब आते हैं आगे। अब आगे है 42 नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? इसका आंसर होगा 42 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर, 1968। 42 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर है 1968 ईस्वी में। अब आते हैं 43 नंबर है, बारी का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है ए नंबर, रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? इसका आंसर होगा 44 नंबर के बी, मगमा ने। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? इसका आंसर होगा 45 के ए नंबर, मगमा ने। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर आता है, मगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? आंसर में होगा कौवा, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है 47 नंबर, रंगम्पा ने मगमा से क्या मांगा? इसका आंसर होगा 47 नंबर के सी, चूना एवं पान। 47 के सी। अब आते हैं 48 नंबर में, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया?
इसका आंसर होगा 48 नंबर क्वेश्चन के 48 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ए नंबर बहुने। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? इसका आंसर है 7-8 रुपये। 50 नंबर क्वेश्चन है, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? इसका आंसर है बेंगलुरु। तो दही वाली मंगवा पार्ट के 50 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया। अब आगे सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास। इस चैप्टर का हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।